नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 23 सितंबर सन 2020 को मिथुन राशि छोड़ करके वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल सन 2022 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए अब तक राहु महाराज का गोचर उनके 11th हाउस में था। अब 11th हाउस को छोड़ करके वो उनके 10th हाउस में आ रहा है। दोस्तों, मिथुन राशि और वृषभ राशि दोनों में ही राहु महाराज को उच्च का माना गया है, और जब कभी भी कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है तो वो स्ट्रांग रिजल्ट ही देता है, अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि अपनी राशि में वो स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों, नॉर्मली ये माना जाता है, लोग ये कहते हैं कि राहु हमेशा बुरा ही इंपैक्ट देता है, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु अचानक का, सडननेस का एक प्रतीक होता है। तो एकदम सडनली कुछ कराता है। गैर जाति का भी वो प्रतीक होता है, बुद्धि का प्रतीक होता है, मां सरस्वती का प्रतीक होता है, दिमाग का प्रतीक होता है। दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये बोले हमेशा वो खराब फल देता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो राहु महाराज का गोचर है वो बहुत अच्छा फल ही लेकर के आ रहा है। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे काम का होता है। तो जैसे जो भी जितने भी सिंह राशि के जातक है, अगर मान लो उनकी कोई जॉब छूट गई होगी अब तक, या कुछ ऐसी संभावनाएं थी, वो नई जॉब की तलाश कर रहे थे, या अब तक वो बेरोजगार थे और उनको जॉब नहीं मिल रही थी, इंटरव्यूज दे रहे थे, फिर भी वो सडनली नहीं कर पा रहे थे, अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो देखेंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा, सडनली उनकी जॉब लग जाएगी। यहां बहुत से ऐसे लोग होंगे सिंह राशि के जिनको ऐसा होगा कि वो अब तक प्रमोशन का वेट कर रहे थे और प्रमोशन उनकी हो नहीं पा रही थी, तो वो देखेंगे सडनली वो हैरान हो जाएंगे कि अचानक ही उनकी प्रमोशन हो जाएगी, ये आने वाले 18 महीने में। दोस्तों, इसके अलावा राहु महाराज क्योंकि बुद्धि का प्रतीक होते हैं, दिमाग का प्रतीक होते हैं, तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग के लेवल की वजह से ही कर पाओगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड जरूर रहता है, मैं ये मानता हूं, बट स्टिल ओवरऑल क्योंकि वो उच्च का है तो बहुत अच्छी हेल्प ही करेगा। इसके अलावा राहु महाराज की दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, यानी 1, 2, 3, 4, 5। आपके 2nd हाउस में उनकी 5वीं दृष्टि रहेगी। तो थोड़ा सा क्या है, आपकी वाणी में हल्की सी कड़वाहट आ सकती है, एग्रेशन आ सकता है, तो उसको यदि आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 7वीं दृष्टि उनके 4th हाउस पे आएगी। 4th हाउस हमारे घर का, मकान का, वाहन का होता है। तो हो सकता है जैसे अगर आपकी कहीं प्रमोशन हुई तो आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ सकता है, आपको ऐसी जगह पर रहना पड़ सकता है जहां पर गैर जाति के लोग रहते हो, या ऐसी जगह पर जहां पर रंग भेद, भाषा, खान पान सब बदल जाता है। तो हो सकता है आपका ट्रांसफर वहां हो जाए, जैसे विदेशों में हो जाता है या कुछ ऐसा है, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं ओवरऑल में, क्योंकि ऐसा होता है ना, यूजुअली समटाइम्स प्रमोशन तो हुआ बट उसके साथ साथ ट्रांसफर भी मिल जाता है, तो ये एक मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे आएगी। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन का होता है। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो राहु महाराज की 9वीं दृष्टि कुछ कंपटीशन की बात जरूर करते हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोग हों प्रमोशन की रेस में, पर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपकी ऑलरेडी कुंडली बहुत अच्छी चल रही है, तो आप उस कंपटीशन को जीत करके आगे बढ़ सकते हैं और आपको ओवरऑल में हेल्प मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगी और ओवरऑल आपको हेल्प करेगा। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला कि ये जो गोचर होता है वो केवल डिलीवर करने आता है। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है। जन्म कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा, जो कि जन्म कुंडली तैयार होती है हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार जो हम तैयार होती है, उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा अगर वो पहले से बहुत बढ़िया चल रही है, उसके स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव रिजल्ट गिविंग है, तो डेफिनेटली आपको ये सारे फल मिलेंगे। पर यही अगर वो जो महादशा, अंतरदशा है अच्छे नक्षत्र में नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट देने वाली है, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में, तो उतना फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। पर दोस्तों, फिर भी घबराने वाली बात नहीं। जैसा मैंने हमेशा बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। तो दोस्तों, अगर ऐसा लगता है सिंह राशि के जातकों को कि थोड़ा सा मतलब उतना फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो घबराएं नहीं। उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा, किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को एवरी सैटरडे या हफ्ते के किसी भी दिन कुछ बढ़िया सा अगर वो खाना खिलाते हैं किसी भूखे को, तो उनके लिए ये राहु का रिजल्ट पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसके अलावा
अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास अपने इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है उसके पास बिल्कुल, तो उसके लिए अगर आप खर्चा करते हैं या उसको कुछ डॉक्टर की फीस आप अदा कर देते हैं और उसका इलाज करवा देते हैं या उसको कुछ दवाई इत्यादि दिलवा देते हैं, तो आप देखेंगे तो भी जो है ये राहु का गोचर आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।